जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज माँ कात्यायनी का पूजन होता है। आइए जानते हैं आज किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य जिन्हें उपाय अपने घर पर आप रहकर करते हैं तो निश्चित रूप से पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो परेशानी है उसका निदान होता है और खुशियां परिवार में बनी रहती है। कैसे किस स्वरूप में सुने और अंत तक बने रहें। 24 मार्च को मंगलवार है जो कि महादेव के 11वें रुद्रावतार अर्थात बालाजी महाराज का दिन है। राहु काल का अशुभ समय दोपहर में 3:34 से 5:04 के आसपास रहने वाला है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना करें। इसके अलावा आज का दिन सर्वश्रेष्ठ और शुभ ही शुभ है। षष्ठी तिथि 4:08 के आसपास रहेगी। उसके बाद सप्तमी लग जाएगी। आज नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र है और मृगशिरा और जो है प्रीति योग का और आयुष्मान योग का सर्वश्रेष्ठ निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोता जनों, आज सबसे सुंदर अपने आप में रोहिणी व्रत इत्यादि भी किया जाएगा। जैसे कि आप सभी सुंदर रूप में कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो 12:09 से 12:57 अभिजीत मुहूर्त है। अमृत काल का समय सबसे श्रेष्ठ है जो कि सुबह रहने वाला है करीब करीब 6:45 से 8:05 के आसपास। अमृत काल में पूजा पाठ, अगर कोई मंत्र जाप दान पुण्य करते हैं तो बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलता है। लाभ का चौघड़िया इस बार सुबह 11:02 से 12:33 के आसपास है। इस समय किया गया सत्कर्म सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है। अब आइए प्रिय श्रोताजनों, माँ कात्यायनी के संपूर्ण उपाय नियम पूजा के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, माँ कात्यायनी सौभाग्य देती हैं, पारिवारिक सुख प्रदान करती हैं और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्त करने वाली देवी मानी जाती है। माँ कात्यायनी को जो सबसे प्रिय रंग होता है ना, पसंदीदा उनका, वह है पीला रंग। हालांकि मंगलवार का दिन है, आप लाल रंग के कपड़ों का भी चयन कर सकते हैं, परंतु माँ कात्यायनी को आप पीले रंग के चूड़ी, पीले रंग के वस्त्र इत्यादि भेंट करते हैं, उन्हें यह धारण कराते हैं, पीले फूल धारण कराते हैं, या स्वयं आप भी लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। आप सभी जब माता के लिए फूल चुने, भोग बनाए, स्नान इत्यादि जो भी आप कार्य करते हैं पूजन पाठन का माता रानी के निमित्त, तब आप इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता प्रसन्न होती हैं। यह स्तुति मंत्र है जो आप माता के पूजन, उनको वस्त्र पहनाने, उनको स्नान कराने, उनके लिए भोग जब तैयार करेंगे और साथ के साथ आप माता के निमित्त कोई भी कार्य करेंगे तो इसी मंत्र का आप जाप करें। नहीं तो साधारण सरल तरीके से ओम कात्यायनी देव्यै नमो नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। अब माता का प्रिय भोग क्या है यह जरूर जान लीजिए। देखिए, माता को सबसे अधिक प्रिय है शहद का भोग। माता इससे प्रसन्न होती हैं। साथ के साथ पीले रंग का कोई भी हलवा, चाहे तो आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, मूंग की दाल का हलवा बना सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु माता को शहद का भोग जरूर लगाएं। उपाय के रूप में आप माता को हलवे इत्यादि का और शहद इत्यादि का भोग लगाकर पान के पत्ते में शहद रखकर समर्पित करना, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे अन्न धन के भंडार भरते हैं। तो माता को भोग लगाएं। प्रसाद स्वरूप आप अपने परिवार के सदस्यों को ग्रहण कराएं। व्रती को शहद नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, यह दोष युक्त माना जाता है। किसी कन्या को या किसी पंडित ब्राह्मण जी को शहद और हलवा जो पीले रंग का हो, केसर युक्त हो, या एक चुटकी हल्दी उसमें डाल सकते हैं, आप जो है दान में दे देते हैं तो इससे सबसे सुंदर रूप में फलों की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य स्वयं ही मिलता है। और इसके साथ ही कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए, उसकी भी जानकारी है, सुनिएगा। सबसे पहले आप जल्दी उठे, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर तुलसी में दीपदान जरूर करें। इसके साथ ही अपने दरवाजे पर, आज मंगलवार है, लौंग का जोड़ा डालकर घर में रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो, सौभाग्य हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक चुटकी हल्दी और लौंग के जोड़े के साथ आपको गोल या लंबी बत्ती का, जैसे आपसे प्रबंध हो, घी का दीपक घर के दरवाजे पर नवरात्रि में रोज लगाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में समृद्धि आती है, सुख मिलता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। घर की रसोई में भी आपको दीपदान करना चाहिए पितरों के निमित्त और मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए तुलसी में दीपदान करें। सुंदर भोग प्रसाद आप लगाएं। आप सभी माता के निमित्त सभी चीजें जैसे कि रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। माँ कात्यायनी की कपूर और दीपक के साथ परिवार के साथ सरल विधि से पूजन कर कर आप आरती इत्यादि करें। अंत में आप भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। कहा जाता है माँ कात्यायनी की पूजा करने से सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही
पति बच्चों के जो भी परेशानी है उनका निदान निश्चित रूप से होता है। शास्त्रों में वर्णित है माँ कात्यायनी का जो स्वरूप है वह अत्यंत तेजस्वी और दीप्तिमान बताया गया है। उनकी 4 भुजाएं हैं। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में तलवार और नीचे वाली में कमल का फूल है। दाईं ओर की ऊपरी भुजा में माता अभय मुद्रा में है जो कि भक्तों को निर्भयता प्रदान करती है। नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है जो कि भक्तों की सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। तो आप सभी सरल विधि से माँ के इसी स्वरूप का स्मरण करें, ध्यान करें। मन मस्तिष्क में उनका ही आपको जो है स्वरूप ध्यान करते हुए पूजन करा जाए तो लाभ मिलता है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे इस दिन पीली वस्तु माता को प्रिय है, तो आप सभी नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी जरूर से डालें। और साथ के साथ इस दिन अगर आपके परिवार में पति बच्चे या किसी भी स्वरूप में कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है तो आप 9 हल्दी की गांठ, कितनी गांठ लेंगे? 9 हल्दी की गांठ। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है या रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा आपको तंग करते हैं तो 9 हल्दी की गांठ आप सुंदर रूप में लीजिए और उसके ऊपर से माता रानी के 9 स्वरूप का ध्यान करते हुए हल्दी की गांठ में 9 बार कलावा लपेटें। और साथ के साथ आप सभी सरल भाव सच्चे मन से लंबी बत्ती का दीपक ले जाकर, नारियल इत्यादि ले जाकर, नारियल में चाहें तो आप मौली लपेट सकते हैं, स्वास्तिक बनाकर कुछ दक्षिणा रखकर माँ कात्यायनी जो कि बच्चों के विवाह की दिक्कत दूर करती है, सौभाग्यपति कहना नहीं मानते, बच्चे नहीं मानते, पारिवारिक सुख नहीं है, धन संपदा में वृद्धि नहीं है, तो 9 हल्दी की गांठ साबुत अवस्था में जिन पर रोली चंदन लगाकर 9 बार कलावा बांधकर किसी देवी के मंदिर में आज के दिन अपनी कामना कहकर हल्दी समर्पित करने से, क्योंकि यह माता को बहुत अधिक प्रिय है और इसका उपाय सार्थक माना जाता है। लंबी बत्ती का दीप दान कर कर आप भोग प्रसाद नारियल रूप में हो, ध्वजा रूप में हो, पान शहद रूप में हो या आप सुहाग सामग्री रूप में हो, किसी न किसी तरह किसी देवी मंदिर में आज दीप जो है दीप दान कर कर इन चीजों का दान जरूर करके आए। कहीं मंदिर में 1 कटोरा भरकर या 1 डब्बा भरकर शहद का दान करें या किसी कन्या को भी 9 वर्ष से जो कम की हो उसे अपनी कामना कहकर दान दे देते हैं तो लाभ होता है। आज हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी महाराज का आपको नाम लेते हुए किसी हनुमान मंदिर में जाना है। आप जानते होंगे लांगुरिया रूप में हनुमान जी महाराज माता रानी के साथ साथ चलते हैं, ऐसे में उन्हें भूलना नहीं चाहिए। अपने घर के मंदिर में या महादेव के सुंदर 11वें रुद्रावतार के मंदिर में जाकर चौमुखा दीपक जिसमें 4 बत्ती आपको रखनी है, लौंग का जोड़ा आपको रखना है, हनुमान जी के मंदिर में दीप दान करके आना है। आपकी इच्छा है हनुमान जी को आप पान सुपारी ध्वजा नारियल जो आपसे बन पड़े आप समर्पित कर कर आए। उसके बाद पंडित जी से कहें कि हनुमान जी महाराज के उल्टे पैर का सिंदूर मुझे थोड़ा सा दे दीजिए। फिर गतिमान भगवान का नाम लेकर अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए गतिमान भगवान का मेरे परिवार में, मेरे कार्य में, मेरे बच्चों के कार्य में गति प्राप्त हो, इसके लिए अपने घर पर जहां पर बच्चे स्टडी करते हैं वहां पर एक स्वास्तिक बनाएं। अपने व्यापार स्थल पर, अपने लैपटॉप इत्यादि पर या तो बिंदी या स्वास्तिक रूप में जरूर लगाएं, ऐसी मान्यता है। ऐसा करने से कार्य में गति प्राप्त होती है और सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ करने से भी सौभाग्य बढ़ता है और धन संपदा में सदा सर्वदा वृद्धि होती है, ऐसा वर्णन मिलता है। कथा भी इसी तरह से जुड़ी हुई है। महर्षि जो है कात्यायनी ने जब माँ भगवती की कठोर तपस्या की थी, उसी जो है कथा अनुसार इस तरह से कहा गया है कि महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि इस स्वरूप को माँ कात्यायनी कहा जाता है। आगे चलकर माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। इस वजह से माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। और साथ के साथ आपके घर पर जो शिवलिंग है ना, मंगलवार के दिन लाल फूल उसमें जरूर चढ़ाएं। लाल चंदन अगर शिवलिंग पर मंगलवार के दिन चढ़ाया जाए, 1 मुट्ठी मसूर की दाल या गेहूं के दाने चढ़ाए जाए तो ऐसी मान्यता है। गुरुजी भी बतलाते हैं इससे जो घर में कर्ज की समस्या है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए या कोई अन्य परेशानी है उसका निदान हो जाता है। तो सरल सा कार्य करें। अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के निमित्त चौमुखा दीपक लगाकर आप सभी इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का जाप
जाप करने से भी हनुमान जी महाराज रोग, दोष, कर्ज, शत्रु बाधा इत्यादि से परेशानी को मुक्त करते हैं और सौभाग्य बना रहता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी, मैंने पूर्ण रूप से आपको देने का प्रयत्न किया। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रही हो तो जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखे। राधे राधे।